Dhurandhar Part 2 changed my life, and at this point, I'm not even kidding. So, it is linked actually, not the movie, but the story of the director. तो टिल नाउ आई डोंट नो हु इज़ आदित्य धर, मतलब जब तक मैं ये मूवी देखती हूँ उस टाइम तक। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँ उससे पहले नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं अंशु हूँ, और जो मेरे बारे में नहीं जानते मैं बता दूँ, अब तक मैं मेरा जीवन शेयर कर रही थी इस चैनल पे, बट ज़्यादातर मेरे पढ़ाई वाला जीवन। बट आज मैंने सोचा कि मैं कुछ वैसा शेयर करूँ जो मुझे शेयर करने में बहुत अच्छा लगे और वो किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर सके। तो इट इज़ वेरी सीरियस वीडियो, इट इज़ नॉट मजाक मस्ती वाला वीडियो दैट बकचोदी भी आई डू। तो यस, लेट्स टेक द नोट्स, लेट्स टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड। तो या I recently watched Dhurandhar. Watched part 1 and then went to watch part 2. पहले तो मैंने सोचा कि सब देख रहे करके देख लेती हूँ, बट जब मैंने देखा तो मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मैंने तो सोचा कि एंटरटेनमेंट है, बट इट फेल्ट मोर लाइक अ मिरर। अब मैं बताती हूँ क्यों। उससे पहले थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि मुझे ऐसा क्यों फ़ील हुआ पर्टिकुलर ये मूवी देख के। बहुत लोगों को नहीं फ़ील हुआ होगा, बहुत लोगों के अंदर बस वो नेशनलिज्म आई होगी थोड़ी बहुत, उसके बाद वो भूल गए होंगे, या फिर जो सॉन्ग्स फेमस हुए हैं, ट्रेंडी हुए हैं, वो सब की वजह से वो याद रख रहे होंगे इन सब चीज़ों को। बट मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्स्ट अलग है थोड़ा इस चीज़ को लेके। तो मैं आपको वो बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको धुरंधर मूवी का रिव्यू दे देती हूँ, जो मैंने मेरी डायरी में लिख के रखा है, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं कैमरा के सामने आ जाऊँगी तो मैं अच्छे शब्द यूज़ नहीं कर पाऊँगी अंग्रेज़ी वाले। हाँ, तो ऑनेस्टली इट्स अ ग्रेट मूवी। इफ़ यू आर नेशनलिस्ट यू विल लव इट, इफ़ यू आर नॉट यू विल प्रोबेबली वोंट। अगर आप पाकिस्तानी या एंटी इंडिया हो तो आपको पसंद नहीं आएगी मूवी। दैट्स इट, नो प्रोपेगेंडा। For few things people didn't liked, I did say just ignore them and focus on what actually matters and what Aditya Dhar is trying to convey. Though there is nothing to dislike from my end, but ठीक है, overall it's a powerful, well executed movie, and it stays true to its message and delivers strong actions and scenes. So, and leaves you with a sense of pride and impact by the end. Yes, this is what I wrote after watching the movie right after in my diary. वाले पार्ट में आते हैं तो मैं आपको बता दूँ, तो बहुत दिनों से आई वॉजेंट माई वर्जन, मतलब जो मैंने मेरे लिए पर्सपेक्टिव बनाया है, एक वर्जन बनाया है, मैं वैसा बिहेव नहीं कर रही थी। आई वॉज लेजी, डिस्ट्रैक्टेड एंड कम्फर्ट। आई वॉज इन कम्फर्ट विच इज़ नॉट गुड। सो मेरे पेरेंट्स गए थे गाँव फॉर टू सॉर्ट्स फ्यू थिंग्स इन विलेज। तो मुझे क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, राइट? नहीं, मैं नहीं थी, मैं केयरलेस थी। मैं रात रात भर जगती थी, मैं करती थी एंडलेस रील स्क्रोलिंग, मैं करती थी कंप्लेन हर सिंगल चीज़ों में, हर सिंगल माइनर इनकन्वीनियंस पे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आई यूज टू वर्क बट नॉट वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट। सो ये फेज़ में मैं हूँ बिफोर वॉचिंग द मूवी, और मैं कंप्लेन कर रही हूँ। आप मेरे पास 2 वीडियोस में देखोगे तो आप देखोगे कि मैं कितनी कंप्लेनिंग हो गई हूँ, ठीक है? तो मैं बस बोली कि अब सब देख रहे हैं मूवी, मैं मूवी देखने जाती हूँ। और आई एम नॉट इवन किडिंग, धुरंधर देखने के बाद मेरे अंदर थोड़ा सा चेंज आया। नॉट दैट चेंज, थोड़ा बहुत नेशनलिज्म का चेंज तो सबके अंदर आता है कि भाई अपने अंदर वो भर जाता है कि देश के प्रति सबके अंदर भर जाता है। और आई थिंक ऐसे मूवीज़ तो बनने ही चाहिए साल 2 साल में, कि हर कोई देखता रहे। और जैसे कि इंडियंस की मेमोरी थोड़ी गोल्ड फिश वाली है, तो वो भूल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों के दिमाग में रहना चाहिए ये सब, तो ऐसी मूवीज़ तो बननी ही चाहिए, ठीक है? वो सब छोड़ो। तो जैसे नेशनलिज्म थोड़ी अंदर आई जाती है, बट मेरे सिनेरियो में थोड़ा ये अलग हो गया, क्योंकि आफ्टर दिस आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ व्हाट आई एम डूइंग विद द लाइफ आई हैव बीन गिवन, बिकॉज इट वॉज गिवन टू मी सोल्जर्स की वजह से, और जो भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंडिया को कह लो, या फिर एक अलग वे में मैं रात को सो सकूँ करके, सुकून से सो सकूँ करके, जो भी वहाँ पर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये मुझे तो जीवन मिला ही है ना, फिर तो मैं इसका क्या कर रही हूँ, मैं सोचने में आ गई। फिर क्या, यूट्यूब ने अपना काम किया एंड इट स्टार्टेड शोइंग मी इंटरव्यूज़ ऑफ आदित्य धर जी एंड स्टोरीज ऑफ हिम, एंड मुझे लगा कि हाँ, ये ही इज़ जस्ट अनदर सक्सेसफुल डायरेक्टर, नथिंग एल्स। बट इस टाइम मैंने सुना, एंड आई डेंट इवन न्यू दैट ही इज़ हस्बैंड ऑफ यामी गौतम, सॉरी, बिकॉज आई एम नॉट इवन एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम और समथिंग, तो मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ है करके।
और मुझे अभी पता चला कि ही इज़ द मैन बिहाइंड उरी सर्जिकल स्ट्राइक। देखो, ये जो भी सक्सेस है ये ओवरनाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दिस वॉज ईयर्स ऑफ, दिस सक्सेस वॉज ईयर्स ऑफ रिजेक्शन, years of ignorance, years of trying and failing and trying again. देखो, he wasn't prodigy who made it early. He struggled quietly जब सब आगे जा रहे थे. He kept working जब कोई नहीं देख रहा था. He kept believing when there was like no proof that it would work. You know, and success, it didn't come when he was in 20s. It didn't come when it was cool to be succeed. It came later, at the age of my father, I guess, around the age of my father. Think about it. An entire phase of life filled with uncertainty, with doubt, with pressure. And guess what? He still made it. He didn't quit. And here I am with opportunities, with time, with resources, and wasting it all. That realization hit me so damn freaking hard. It it gave birth to another thought, which was about the soldiers, which was about the spies who are working extreme conditions which I can't even imagine. For example, extreme heat, extreme cold, constant danger. तुम समझ रहे हो what's the seriousness of this topic is, कि people are giving so much, the soldiers, the armies, the spies out there जो मूवी में दिखाया, एंड हम क्या कर रहे हैं देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए? वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चन मेरे जीवन में आया. व्हाट वी डू ना, वी सिट इन कंफर्ट एंड कंप्लेनिंग अबाउट आर माइनर इनकन्वीनियंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे पास 2 वीडियोज़ देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वॉट वी डू, वॉट वी यूजुअली डू. तो मोस्ट ऑफ पीपल, आई एम सेइंग, we say life is hard after doing almost nothing. That's when I understood कि literally someone is risking their life so that I can sleep peacefully at my home. You know, this feeling inside me, this discomfort, this urge to do something better, I think this is what I can call nationalism is actually. This is what nationalism feels like. No shouting slogans, no posting stories. Just asking yourself, am I worthy enough the life I have been given? Comfort is not bad, but extreme comfort is bad. It destroys your hunger, it destroys your hunger inside actually, and the different hunger obviously. It destroys your potential, the most important, and discipline too. So basically it slowly destroys you. Aditya Dhar didn't succeed because he was lucky. He succeeded because he stayed in the game longer than other person. Because most of us would be, would have been given up, but he didn't. While people quit, he stayed in the game. That's the difference. Not talent, not background, but patience and perseverance. The real game changer. And he stayed in the game. Today I don't feel lazy anymore. But I also know that this feeling will fade someday. This motivation will fade. This emotion will fade. This fire inside me, this spark inside me will fade. Definitely fade. But you know what? Unless I turned it into something deeper called discipline. And I too want you guys to make a decision right now कि you will stay consistent. You will forget all the motivation wala stuff. What inspires you, keep that in your mind. For example, this Aditya Dhar wala example, Aditya Dhar ji wala example, I'll keep that in my mind, that people are there, some people like them are there. For you, it might be different story. Keep that in mind. Make a video of yourself. Ask yourself, बार बार उसको देखो उस वीडियो को कि तुमको कैसा लग रहा है, तुमने कहाँ इंस्पिरेशन निकाली थी, उसे फॉलो करो और खुद से आज एक वादा करो कि तुम कंसिस्टेंट रहोगे. सो बी डिसिप्लिन्ड. Nationalism is not about how you feel, it's about what you do for that. You don't have to go on borders to serve the country. Just do your work, just do study, and then provide to your country, like doing your work. I think यही सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी जो हम करेंगे अपने देश के लिए, जो हम आज कर रहे हैं. जैसे कि जेनजी का नाम तो ऑलरेडी ख़राब है, बहुत गंदा वाला ख़राब है, बट इन माई पर्सपेक्टिव जेनजी से बेटर जनरेशन कोई है ही नहीं. बस वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ये बहुत गलत चीज़ है,
बट मुझे पता है अगर सब इंसान डिसाइड कर लेना तो कुछ भी कर सकता है, फिर ये डिस्ट्रैक्शन क्या ही चीज़ है। अगर आप इतने सिविलाइज्ड बन चुके हो इस ज़माने में, आप उस जनरेशन से आते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेटर वो यूज़ करना चाहिए, वो पोटेंशियल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका स्क्रीन टाइम 16-17 आवर्स नहीं होना चाहिए। मैंने ये वीडियो एक ईमेल देके ही बनाया है, तो शायद उसका पर्सपेक्टिव इसमें ऐड ऑन हो जा रहा है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ, मेरा कभी भी टाइम पास स्क्रीन टाइम को लेके नहीं रहा है, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ पहले से। मेरा टाइम पास घर के कामों में ही गया है मोस्टली, एंड सिटिंग एंड ओवर थिंकिंग। और अभी मैं आपको बता दूँ, ये जो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी मेरी बनी है आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी एंड लिसनिंग टू हिज लाइफ, द डायरेक्टर प्रोड्यूसर व्हाट्सो एवर, तो टुडे आई एम मेकिंग अ डिसीजन to not stay motivated but to stay consistent and disciplined, because real respect for my country, for my parents, for myself is shown not in words but in the actions. तो यही था मेरा एक सोच। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं तो मेरे जीवन का कुछ कॉन्टेक्स्ट के वजह से मुझे ये मूवी ज़्यादा ही इंस्पायरिंग लगी, द नेशनल पार्ट ऑफ लेके, मतलब जो नेशन वाला पार्ट है उसको लेके। फिर यूट्यूब ने मुझे बहुत रेकमेंड करना स्टार्ट कर दिया, एंड आई एक्चुअली थोड़ा बहुत डाइव डीप इनटू द आदित्य धर जी के लाइफ में, एंड मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन ली और मुझे वो काफ़ी सही लगे अभी तक तो। और मुझे बहुत इंस्पायर किया उनकी स्टोरी ने कि मैं तो अभी थक जा रही हूँ, एंड ही इज़ लाइक 40+ एंड डूइंग ग्रेट इन हिज लाइफ। और अभी उरी के बाद ही उनको लाइक सक्सेस, आई थिंक मैंने जितना पढ़ा है कि प्रॉपर सक्सेस मिली थी। तो और हम इतने कम एज में, जब इतनी हमारी रिसोर्सेज है, आई एम जस्ट 19, और हम इतना डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, जो हमको नहीं होना चाहिए। वी हैव अ लॉन्ग लाइफ टू लिव, वी हैव लॉन्ग लाइफ टू प्रूव आवर सेल्व्स। एक 2 कौड़ी के एग्ज़ाम की वजह से हम इतना रोने लग जाते हैं। देखो, मैं 2 कौड़ी इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत लोग बहुत कमज़ोर है, आपको पता नहीं है। मेरे सराउंडिंग में बहुत लोग बहुत कमज़ोर है, कुछ कर बैठते हैं। तो अगर आपकी मेंटालिटी इस चीज़ को लेके स्ट्रांग होगी कि कुछ एग्ज़ाम्स के लिए आप नहीं बने हो तो नहीं बने हो, अगर आप वो चीज़ें समझ लोगे तो शायद आसान होगा जीवन जीना। सो आप शायद मेरी तरह ये 25 दिन जो मैंने बर्बाद किया वैसे बर्बाद नहीं करोगे। और टाइम है, आप ऐसा मत सोचो कि आप बहुत पीछे चले गए हो। आई थिंक ये 25 ईयर ओल्ड भी देख रहा होगा, 30 ईयर भी ओल्ड देख रहा होगा। तो मैं सच बोल रही हूँ, टाइम इज़ देयर। देखो, मेरे 19 उम्र के दिमाग में इतना ही, जितना मैं स्टोर कर सकती थी, जितना मैं इस नॉलेज को लेके और इस मूवी को लेके अपना पर्सपेक्टिव तुमको बता सकती थी, मैंने वो बताया। और अगर किसी को कुछ सही नहीं लगा, किसी को कुछ भी गलत लगा, तो मैं बोलूँगी आप भाड़ में जाओ, क्योंकि आई एक्चुअली डोंट गिव अ फक अबाउट पीपल्स ओपिनियन, जो ज्ञानबाजी करें, जो इसे उस पर्सपेक्टिव में ना समझ पाए जिस पर्सपेक्टिव में मैंने बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको अननेसेसरी हेट फैलाना है तो माई कमेंट सेक्शंस आर ओपन, आप हेट फैलाते रहो, एंगेजमेंट देते रहो। आई डोंट गिव अ फ्रीक अबाउट दैट थिंग। तो हाँ, बाकी द पीपल हु लाइक्ड माई वीडियो, थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब भी कर लो। यस, I'll definitely post. Yes, I'll post for sure. बाकी ये मूवी मेरी फेवरेट है। रणवीर सिंह की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, आई एम नॉट इवन किडिंग, एंड द न्यू एक्ट्रेस। और बाकी तो मुझे अभी इतना एक्टर उक्टर का कुछ पता नहीं है इतना, क्योंकि आई डोंट वॉच मूवीज़। लास्ट मूवी आई वॉच्ड इन 2025 वॉज चंदू चैम्पियन, एंड एक चाइनीज़ हैंडीकैप बच्चे की मूवी, और एक रोमांस वाली शी गंदी सी। और 2025 में इट वॉज ओनली हक एंड धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2। दैट्स इट। आई थिंक इतना ही होगा मेरा मूवी, और मैं पता नहीं देखने वाली मूवी, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहे हैं, और जो मूवी मेरे रॉकेट को बूस्ट करने तक का फ्यूल दे रही थी, दे चुकी है। तो अब मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो शायद मैं काफ़ी दूर तक खेल जाऊँगी अभी फ़िलहाल। तो मैं ज़्यादा सच बोल देती हूँ ना, वो हाँ थोड़ी दिक्कत की है, बदलना है मुझे खुद को, बट ठीक है। दैट्स इट। बाय बाय, ध्यान रखो।